प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15। हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स दी है। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन स्टेटमेंट जो है इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखो क्या होगा, क्या करेंगे, रो की कॉलम के साथ 1 + 1 + 2, फिर रो यही रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा 1 + 2 1 + 2 - 1 1 - 3 + 3। नेक्स्ट है रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, ये हो गया जी हमारा 1 + 2 - 6। नेक्स्ट है 1 + 4 + 3। उसके बाद क्या आएगी, इसके साथ करेंगे तो ये हो गया जी हमारा 1 3 दूनी 6 और 3 3 9। सेम इसी तरह है सेकंड भी। थर्ड रो ये हम पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस, 2 - 1 + 6। उसके बाद है जी 2 - 2 - 3 2 + 3 + 9। ठीक है, अब इसको हम सिंपल करके करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 4 2 1 -3 8 -14, ये हो गया जी 7, ये होगा -3 और ये हो गया हमारा 14। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। ए स्क्वायर कितना है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और -14। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। करें जी मल्टीप्लिकेशन, देखो जी कितना आ गया, रो की 4 एकम 4, उसके बाद 2 + 2 4 + 4 + 1 नहीं -1 होगा। ठीक है ना, ये माइनस करके ना -1 हो गया। उसके बाद है जी 4 - 6 + 3 -3 + 8 और ये हो गया जी 14 दूनी 28 माइनस के 28 -3 16 + 14। ठीक है जी, ये हो गया जी -3 माइनस के 24 और 14 थी 42 माइनस के। ठीक है, उसके बाद आ गया जी 7 -3 और 14 दूनी 28 प्लस के 28। उसके बाद 7 एकम 7 3 दूनी 6 और माइनस के 14 7 + 9 + 42। अब इसको हम कितना होगा, 4 और 2 6 2 8, ये हो गया 4 4 8 8 में देख गए तो माइनस के प्लस के 7 1, ये हो गया जी 28 माइनस के 23 14 20 30 30 में 3 गए 27, ये सारे माइनस के हैं, 4 2 6 3 6 3 9 माइनस के 69 8 7 35 35 में तो गए 32 -13 और ये हो गए 9 और 2 11 18 58। ये हमारे पास ए क्यूब आ गया, हमारे पास ए क्यूब आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए क्यूब 6a स्क्वायर 5a 11। ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 7 23 27 69 32
13, ये आ गया जी। उसके बाद क्या है -6a²। तो इसको मैं प्लस का लिखता हूँ, और जो a² है हमारे पास, a² की वैल्यू कौन सी है, ये रही। इस a² के साथ मैं डायरेक्ट -6 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, -6 की। तो ये हो गया जी हमारे पास 6 चौके 24, 6 दूनी 12, -6 प्लस के 6 दिए 18, और 8 पंचाली 8 6 48, और ये हो गया जी हमारे पास, प्लस करेंगे, ये आ गया जी 84। उसके बाद 42 -42 प्लस के 18 और -84, माइनस वाले प्लस के, प्लस वाले माइनस। इसकी हम जो नेक्स्ट 5 प्लस का है, तो a के साथ गुणा करेंगे तो 5 5 5 5 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, माइनस के 5 5 दिए 15 प्लस। अब उसके बाद क्या है 11। तो कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, 3 ऑर्डर की लेनी है, इसकी 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये होगा जी। अब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। देखो 8 -24 प्लस 5 प्लस 11, उसके बाद क्या है 7 -12 प्लस 5 प्लस 0 1 -6 प्लस के 5 और प्लस के 0 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 27 माइनस के 48 प्लस 10 प्लस 11 69 प्लस 84, उसके बाद माइनस के 15 प्लस 0, फिर है 32, इसका ये एलिमेंट 42, इसका 10 और नेक्स्ट का 0, 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0, 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। अब इनको हल करते हैं। ये आ गया जी हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड है, ठीक है। उसके बाद हमने ए इनवर्स निकालना है, तो दोबारा उसी स्टेटमेंट को लिखो, a³ 6a² 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² अलग कर दिया, a³ को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी a के साथ 6a a इंटू a इनवर्स 5a इंटू a इनवर्स 11 आइडेंटिटी इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये a² होगा, किसी की उसी में उसकी किसी मैट्रिक्स की उसी की इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसको इस साइड रखें, तो ये माइनस वाले पहले लिख लेते हैं, तो 6a, उसके बाद a² माइनस का और माइनस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं, 11 a इनवर्स 6a, तो 6a की वैल्यू आ गई जी हमारी 6 6 6, फिर 6, फिर 12 6 दूनी 12, और ये 18 12 माइनस के 6 और ये 18, ये 6a। a² की वैल्यू थी हमारी
ए स्क्वायर की वैल्यू थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी, इसको प्लस का करके लिख दें और माइनस साइन अंदर ले लिया, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो साइन चेंज कर दिया हमने ए स्क्वायर के, -2 -1 3 -8 14। जो ए स्क्वायर हमने निकाला था उसका साइन चेंज करके लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको भी हमने प्लस का कर, इसको हमने प्लस का कर दिया, 5 को अंदर लेके जाएंगे 5 0 माइनस का 5 हो जाएगा 0 0 -5 0 0 0 माइनस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो 6 5 और 4 9, तो 9 में से 6 गए तो माइनस के 3, ये बच गया प्लस का 4 और ये बच गया प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद 6 3 9 9 ऐसे कैसे, 12 में से 8 गए, 8 5 13 माइनस का 1 और यहाँ आ गया माइनस का 4, 7 तो प्लस के 5 बच गए हमारे पास और ये बच गए माइनस के 3 और ये बच गया माइनस का 1, ठीक है। ए इनवर्स है तो 11 इस साइड आगे भाग का, तो 11 को हम साथ डायरेक्ट अंदर लेते हैं, 11 4/11 5/11 9/11 -1/11 -4/11 5/11 -3/11 और -1/11। ये हमारा आंसर होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी तरह है। तो ये स्टेटमेंट है, ये 3/3 की मैट्रिक्स ये हमने वही है सेम टू सेम। तो हमने क्या करा, पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, ए क्यूब निकाला, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, ए स्क्वायर की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। वही दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम तीसरे चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी, ए क्यूब की वैल्यू ऐसे कैसे, जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी हमने उसकी -6 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी उसकी -6 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, जो ए मैट्रिक्स है उसकी 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी और जो आइडेंटिटी है उसकी -4 के साथ ऐड। उसके बाद जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको हमने एज इट, जो जिस भी पोजीशन में प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, माइनस जो कोरोस्पोंडिंग, जैसे ये A11 पोजीशन का, A11 का, आपको ये पहले पता है कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने सभी को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद देखो 40 ये भी 40, ये 30 ये भी 30, तो ये हमारी 0 वाली यानी राइट हैंड साइड बन गई। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड बनने के बाद क्या है, जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारी प्रूव हो चुकी है। अब हम इससे ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करा, जो ए क्यूब है उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा और इसकी हमने ए के साथ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम पहले बता चुके हैं, अगर उसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है, तो इनकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों की जगह आइडेंटिटी आ गया, इन दोनों की जगह आइडेंटिटी आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो वही मैट्रिक्स आती है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब किसी की मल्टीप्लिकेशन करती है तो वही मैट्रिक्स आती है। तो ये ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स को हमने इस साइड ले लिया, बाकी को एज इट इज रखा। उसके बाद हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, -a के साथ -6 के साथ ए की मल्टीप्लिकेशन कर, 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। 4a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये डिजिट बचे हैं। उसके बाद जो ये हमारा 4 था इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे का जो कोफिशिएंट है उससे डिवीजन होगा, तो इसको मैंने यहाँ दोबारा लिखा है, ठीक है। आपने एक ही बार लिखना है तो क्योंकि यहाँ कटिंग हो गई थी, ठीक है, तो इसको हमने दोबारा यहाँ लिखे। तो ये 3/4 1/4 ये हमारा इनवर्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए एडजेंट की वैल्यू हमने आपको कुछ रिजल्ट दिए थे, तो ए एडजेंट की वैल्यू क्या होती है, n-1 जब ऑर्डर n/n का हो, लेकिन हमें ऑर्डर किसका दिया है 3/3 का, तो कितना हो जाएगा ये 3 - 1
ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्शन है, इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा ए की अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम जो ये है, आपने पता है आइडेंटिटी का अगर डिटरमिनेंट लिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इसका आ गया ये पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या लिखे है, 1 बाई डिटरमिनेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।